संग शेयर कर रहा हूं दैट हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स टू ट्रेड नेक्स्ट डे, विच मीन्स काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स एंड मैसेजेस मेरे पास रेगुलर बेसिस पे आते हैं कि सर एनएससी एंड बीएससी में हजारों स्टॉक लिस्टेड है, करेक्ट। और इन हजारों स्टॉक्स में से हम लोग किस तरीके से ऐसे 4 से 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड आउट करें जिनमें हम लोग को नेक्स्ट डे मैक्सिमम मोमेंटम जनरेट होता हुआ नजर आए, ताकि हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिले। तो इस वीडियो में गाइस मैं आप लोग के संग कुछ रूल्स एंड क्राइटेरिया शेयर करूंगा और एक स्क्रीनर भी मैं आप लोग को बताऊंगा, जिसको अगर आप लोग यूज करोगे तो इन हजारों स्टॉक्स में से डेली आप लोग ऐसे 4 से 5 स्टॉक फिल्टर आउट कर पाओगे, जिसको आप लोग नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो इजीली, और उसमें आप लोग को मैक्सिमम मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए गाइस पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस आउट मत कीजिएगा। तो जो सबसे पहला हम लोग का क्राइटेरिया रहने वाला है गाइस, वो है ऑलवेज सेलेक्ट हाई बीटा स्टॉक। अब हाई बीटा स्टॉक से मेरा मतलब क्या है? बीटा एक ऐसा पैरामीटर है गाइस जो कि इंडेक्स के मोमेंटम से स्टॉक्स के मोमेंटम को डिफाइन करता है। मान लीजिए निफ्टी 50 हम लोग का एक इंडेक्स है जिसके अंडर में 50 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। अब अगर आप लोग इन 50 स्टॉक्स में से किसी भी एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हो ट्रेड करने के लिए, तो मान लेते हैं निफ्टी 50 अगर इंट्राडे में 1% का मोमेंटम करता है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी इंट्राडे में मिनिमम हम लोग को 1% का मोमेंटम दिखना चाहिए, इधर अपसाइड और दी डाउन साइड। विच मीन्स इसको अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो उस स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम होना चाहिए, करेक्ट। तो पहला जो हम लोग का पॉइंट है वो है हम लोग का हाई बीटा स्टॉक्स हम लोग हमेशा सिलेक्ट करेंगे, विच मींस हम लोग ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग को हाई वॉल्यूम देखने के लिए मिले। जो हम लोग का सेकंड क्राइटेरिया रहने वाला है गाइस, वो है स्टॉक शुड हैव हाई लिक्विडिटी विथ मिनिमम 1% इंट्राडे मोमेंटम। इसका मतलब सिंपली ये है गाइस कि हम लोग ऐसे कुछ स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग को हाई वॉल्यूम एक्टिविटी देखने के लिए मिले। लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग ऐसे किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो ट्रेड करने के लिए जिसमें इनलिक्विडिटी है, जिसमें बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो उसमें काफी हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि सपोज आप लोग मान लीजिए 200 पे कोई स्टॉक्स को बाय करते हैं, आपका टारगेट 210 का रहेगा और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 195 का रहेगा। तो अगर मार्केट टारगेट आपका अचीव भी करता है बट 210 पे अगर आप लोग को कोई सेलर्स नहीं मिलते हैं, तो जिसके कारण क्या होगा कि आप लोग का जो ये डिजायर्ड टारगेट है, इस टारगेट पॉइंट पे आप लोग एग्जिट नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपका ये जो टारगेट है वो 209 या फिर 208 के आसपास यहाँ पर एग्जिट हो, जिसके कारण आपका आरआर रेशियो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म में यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो आप लोग को ऐसे कुछ स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिसमें हाई लिक्विडिटी हो। डोंट